न्यूयॉर्क से रियो डी जनेरो जाने वाली फ्लाइट LA वार्सन 35,000 फीट की ऊंचाई पर सुरक्षित रूप से उड़ रही थी। यात्री आराम से बैठे थे, इन फ्लाइट मनोरंजन का आनंद ले रहे थे और अपने पेय पी रहे थे, जब तक एक मास्कधारी व्यक्ति अचानक खड़ा नहीं हो गया। एक बंदूक निकाली और चिल्लाया, कोई हिले नहीं, ये विमान हमारे नियंत्रण में है। केबिन में अराजकता फैल गई। यात्री चिल्लाए और कुछ ने मदद के लिए फोन करने की कोशिश की, लेकिन अपहरणकर्ता बहुत तेज थे। तीन भारी सशस्त्र पुरुष जो काले रंग में तैयार थे, विमान को नियंत्रित करने के लिए तेजी से आगे बढ़े। उन्होंने पायलट को मार्ग बदलने के लिए मजबूर किया। अमेज़न जंगल में एक गुप्त हवाई पट्टी की ओर बढ़े। उनकी योजना थी उतरना, ईंधन भरना और बंधकों के साथ भागना। लेकिन जो बात वे नहीं जानते थे वह यह थी कि यात्रियों में से एक सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी कप्तान रयान वॉकर भी थे। रयान ने विशेष अभियानों में वर्षों तक काम किया था, उच्च जोखिम वाले मिशनों को अंजाम दिया था और ठीक इसी तरह के परिदृश्यों के लिए प्रशिक्षित किया था। जैसे ही अपहरणकर्ताओं ने नियंत्रण कर लिया, रयान की प्रवृत्ति तुरंत सक्रिय हो गई। उन्होंने अपहरणकर्ताओं का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया, उनके हथियारों, गतिविधियों और संचार पैटर्न पर ध्यान दिया। उन्होंने फ्लाइट अटेंडेंट्स को एक योजना बताई, उनकी मदद से अपहरणकर्ताओं को विचलित करने और महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करने के लिए। एक अटेंडेंट, मारिया, विशेष रूप से बहादुर थी। उसने हिस्टीरिकल होने का नाटक किया, दो अपहरणकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया। इस बीच रयान ने अवसर का उपयोग करके लैबोरेटरी में जाने और अपनी जेब से एक छोटा सा उपकरण निकालने के लिए किया, एक पोर्टेबल GPS ट्रैकर। उन्होंने तुरंत डिवाइस को सक्रिय किया, अधिकारियों को एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा। लेकिन अपहरणकर्ता संदेह करने लगे थे। उनमें से एक रयान के पास आया, उसके सिर पर बंदूक तानकर। तुम क्या कर रहे हो? उसने गुर्राया। रयान शांत रहे, स्थिति को शांत करने के लिए अपने प्रशिक्षण का उपयोग किया। मैं बस एक बैग ढूंढ रहा हूं, उसने धीरे धीरे खड़े होकर कहा। अपहरणकर्ता हिचकिचाया, फिर मारिया के जारी हिस्टीरिया से विचलित होकर पीछे हट गया। जैसे ही विमान जंगल की हवाई पट्टी की ओर उतरने लगा, रयान को पता था